नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, इमिटेशन ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड का अगर एक्सपोर्ट मार्केट स्टैटिक्स देखा जाए तो नियर अबाउट 6.5 बिलियन यूएस डॉलर का है। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं 2021 की तो नियर अबाउट 82 यूएसडी मिलियन डॉलर का इसमें काम हुआ है। अब यहां पे जो सबसे चौंकाने वाला डाटा है या जो सबसे बड़ा डाटा है मेरे लिए वो है चाइना का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड एक्सपोर्ट के अंदर 2.62 बिलियन डॉलर का जो इसमें स्टैक है 6.5 के अंदर वो चाइना का है। जबकि भारत सबसे अग्रणी रहा है ज्वेलरी डिजाइन में। भारत सबसे अग्रणी रहा है। हमारे यहां के जो स्टोन्स हैं या जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, राजे रजवाड़े सबसे ज्यादा भारत में थे। तो आप यहां पे समझ सकते हो दोस्तों कि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम इस इमिटेशन ज्वेलरी का जो सेक्टर है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे फॉल हो गए। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है वो है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। मैं एक 4 से 5 साल पहले का एक किस्सा सुनाना चाहता हूं कि एक मैम थी हैदराबाद से जिन्होंने इमिटेशन ज्वेलरी के लिए स्पेशल एक ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया था कि सर मुझे इमिटेशन ज्वेलरी में काम करना है। और उसका ब्रांड रजिस्टर्ड करते करते काफी कुछ बातें हुई जिसके अंदर इमिटेशन ज्वेलरी के लिए समझने का मौका मिला। लेकिन एट एंड ऑफ द डे आप ये समझ सकते हो कि जब प्रोसेस सिस्टम या प्रोडक्शन की बात हुई तो उन्होंने मुझे 2-3 वेबसाइटें जो थी चाइना की वेबसाइटें थी वो दिखाई और बताया कि सर हम इनसे इंपोर्ट करेंगे और इंडिया में बेचेंगे। अब बात आई प्राइसिंग की, तो जब प्राइसिंग की बात आई तो हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। हमने भी कुछ प्राइसिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर से भी ली और चाइना को भी कंपेयर किया। आप यकीन मानिए यहां पे जो मैन्युफैक्चरर का भी मैं आज यहां पे यही कहना चाहूंगा कि इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर जो मैन्युफैक्चरर हैं वो खुद को आगे नहीं लाते हैं, वो खुद को अवेलेबल नहीं करवाते हैं। और इसकी वजह से इंडिया का भी इंपोर्ट जो इमिटेशन ज्वेलरी का वो ज्यादा हो रहा है। ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होने की वजह से चाइना इस सेक्टर के अंदर डे बाय डे बहुत ज्यादा गति से आगे बढ़ रहा है। जबकि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इसमें लैक ऑफ, मैं बोल सकता हूं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की वजह से पीछे होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कहां से यह आपको सस्ता मिल सकता है, कैसे आप इसको सस्ता ले सकते हो, कैसे आप इमिटेशन ज्वेलरी में ब्रांडिंग कर सकते हो और कैसे आप लोकल से इंटरनेशनल मार्केट तक इसमें पहुंच सकते हो। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर हम अगर ये माने कि इंडिया से जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कौन सी कंट्री में होता है तो उनमें हांगकांग है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है। चाइना रॉ मटेरियल मंगवाता है हमसे, स्टोन्स वगैरह ये चाइना मंगवाता है। इसके अलावा नीदरलैंड है, पोलैंड है, जर्मनी है। अगर देखा जाए वैसे तो 170 कंट्रीज के अंदर इंडिया इमिटेशन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट परसेंटेज जो है वो बहुत रेयर है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं अफ्रीका के लिए भी एक रिपोर्ट रीड कर रहा था, जेजीपीसी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनकी। तो अफ्रीका के अंदर भी जो इमिटेशन ज्वेलरी का जो मार्केट है उसमें 55% का जो स्टैक है या 55% आप मान सकते हो कि चाइना रूल करता है। और चाइना ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में रूल करता है, क्योंकि 2.62 बिलियन डॉलर का बिजनेस बहुत बड़ा होता है इस सेक्टर के लिए। अब बात करें अगर इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स है या एक्सपोर्टर्स है, जो स्टार्टिंग एक्सपोर्टर्स है या जो इमिटेशन ज्वेलरी में काम करना चाहते हैं, मैं यहां पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग भी चाइना को ही बढ़ा रहे हो। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उस स्टोरी में जो मैम है उन्होंने चाइना से ही मंगवाने की बात की, जबकि इंडिया जो सेक्टर्स हैं, इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं, आप यकीन मानिए उनकी कटिंग एज क्वालिटी बहुत शानदार है। और इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा जो देखा कि गुजरात के अंदर राजकोट जैसी जगह के ऊपर भी मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर हम नॉर्थ साइड में देखते हैं तो वहां पे भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं। हम दिल्ली एनसीआर वगैरह में देखें तो वहां पे भी आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, राजस्थान में भी मिल जाएंगे। लेकिन इश्यू ये है कि ये मैन्युफैक्चरर जो हैं वो
अवेलेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, जबकि चाइना और उसकी कुछ वेबसाइटें जो हैं वो इजीली अवेलेबल मिल जाती हैं और इसकी वजह से एक स्टार्टअप जो है वो इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। मैं यहां पे इस मार्केट को अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी का नहीं आया है। तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो उन स्टार्टअप्स के लिए यहां पे निकलती है कि आप अगर इस मार्केट को ऑर्गेनाइज कर पाओ तो आप यकीन मानिए आप इस मार्केट को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। सेकंड थिंग, चाइना से इंपोर्ट करने से पहले आपको भारत के अंदर हर राज्य के अंदर इमिटेशन ज्वेलरी जो है उसके लिए आपको एक रिसर्च करनी चाहिए और आप यकीन मानिए दोस्तों आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल एक वाजिब दाम पे मिलेगा। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे, कुछ नेकलेस थे जो 300-400 रुपए रिटेल में बिकते हैं, वो 20 या 30 रुपए 40 रुपए की कॉस्टिंग पे बन जाते हैं। बहुत सारे लेडीज रिंग्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो 200-300 रुपए में बिकती है, जो 15 से 20 रुपए की कॉस्टिंग में विथ पैकेजिंग तैयार मिलती है। यानी यहां पे बात प्रोडक्शन में इशू की नहीं है, प्रोडक्शन अच्छा है, मशीनरी कट कहीं ना कहीं पे आप क्वालिटी मैटर के ऊपर मान सकते हो, कलरिंग या जो भी है उसका, लेकिन ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो बहुत अच्छी डिजाइन कटिंग एज के साथ में पॉलिशिंग के साथ में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वो लोग भी अपनी अवेलेबिलिटी जो है, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है वो उतनी नहीं बना पाए हैं। इसके लिए एक स्टार्टअप को चाइना या जो ऑनलाइन ऑप्शंस जो उसके पास में अवेलेबल हैं वो बहुत जल्दी इजीली क्रैक हो जाते हैं और वो उनके साथ में काम करना शुरू कर देता है। अब अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी में काम कर रहे हो, ये एक लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी मैं इसको मानता हूं क्योंकि यहां पे जो ऑर्डर्स होते हैं वो आप बहुत मतलब एक आप बोल सकते हो कि एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ में आप इसको शुरू कर सकते हो। इसमें बड़े ऑर्डर्स जो होते हैं वो कम आते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर्स में छोटे छोटे पैक्स के अंदर ज्यादा काम होता है जिनकी मटेरियल वैल्यू जो है वो अच्छी खासी हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को, जितने भी लोग इमिटेशन ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, मैं उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना ब्रांड जरूर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए क्योंकि आने वाले समय में आप यकीन मानिए ये बहुत पोटेंशियल मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल सामने नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर आप पोटेंशियल देखें तो आप खुद सोचे 2.62 बिलियन सिर्फ एक कंट्री कर रही है तो कितना पोटेंशियल इस मार्केट के अंदर आपको मिल सकता है। तो ब्रांड जरूर रजिस्टर्ड करवाइए और क्वालिटी मटेरियल्स जो हैं उसको प्रिफेयर कीजिए फॉर इंटरनेशनल मार्केट। और यहां पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है ऑनलाइन अवेलेबिलिटी की। जितना आप खुद को ऑनलाइन अवेलेबल इसमें करवाओगे आपका ऑर्डर क्रैकिंग बिहेवियर उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा। आपको बायर की जो रिक्वायरमेंट है, बायर की जो नीड है वो आपकी फुलफिल होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबिलिटी से, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स है दोस्तों जो देखते हैं, देख के पसंद आते हैं और पसंद आने के बाद में परचेज किए जाते हैं। और इसके अंदर अगर आप एआई वगैरह या फिर कोई मैं बोल सकता हूं कि आईटी को यूज करके, जैसे लेंसकार्ट वगैरह ने किया था, कुछ एआई सिस्टम्स यूज किए, मतलब ये बड़े इन्वेस्टर से लेके एक छोटे जो स्टार्टअप हैं उनके लिए मैं आज ये कंबाइंड चीजें आपको बता रहा हूं कि आपको इस मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। हम लोग, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप क्यों नहीं करते हो अगर आपको इतना नॉलेज है। देखिए प्रोडक्ट्स बहुत है, सेक्टर्स बहुत हैं, जिस चीज में एक्सपर्टीज हो आदमी को उसी में काम करना चाहिए। हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी के अंदर एक्सपर्ट नहीं है, हम बिजनेस करवाने में एक्सपर्ट हैं, हम डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपर्ट हैं, हम वेबसाइट में एक्सपर्ट हैं, हम मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, हम सपोर्ट में एक्सपर्ट हैं। हम वो कर सकते हैं, हर प्रोडक्ट के साथ में जुड़ के अगर हम ही करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। यहां पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस ब्रांडिंग और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे करना है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वैसे भी यहां पे आप एज एन कंपनी काम कर सकते हो, प्रोप्राइटरशिप काम कर सकते हो, आपको जीएसटी और आईसी चाहिए, बिलो मतलब अप टू 70 केजी आपको आरसीएमसी की जरूरत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों अलग चीज होती है। गोल्ड और सिल्वर के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है और कुछ अलग कंडीशंस हैं और उसमें आरसीएमसी जीजेएपीसी की जरूर लगेगी, लेकिन उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये आज हम बात करें इमिटेशन ज्वेलरी की। दोस्तों यहां पे जो सबसे बड़ा दर्द है मेरा वो यही है कि इतना पोटेंशियल मार्केट होने के बाद में, इंडियन प्रोडक्ट्स में पोटेंशियल होने के बाद में,
भारतीय जितने भी स्टार्टअप हैं, युवा उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनमें बहुत पोटेंशियल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे बिजनेस स्ट्रक्चर सिस्टम की वजह से वो फेल हो जा रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप यकीन मानिए ये वो प्रोडक्ट हैं जो कई बार 100 to 200% मार्जिन के ऊपर भी बिक रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि स्टार्टिंग में लो इन्वेस्टमेंट पे हायर मार्जिन के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो इमिटेशन ज्वेलरी का होता है। तो दोस्तों आप लोगों को अब प्रयास करना चाहिए इमिटेशन ज्वेलरी में आगे बढ़ने का। जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ इश्यू है इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ऑन स्क्रीन नंबर दिए गए आप कॉल कीजिए, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। कहां पे आप लोगों के इश्यूज है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी डॉक्यूमेंटेशन का इश्यू है, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो, वी आर हियर। हम हमेशा आप लोगों के साथ में हैं, हर उस भारतीय के साथ में हैं जो अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना चाहता है। क्योंकि हमारा मोटो, हमारा ध्येय एक ही है, जब आप आगे बढ़ोगे तब देश आगे बढ़ेगा, और जब देश आगे बढ़ेगा तो पूरा हमारा जो सिस्टम है, हमारी इकोनॉमी है, सारी चीजें डेवलप होगी और भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा। भारत अग्रणी देशों की श्रेणी में आ जाएगा। भारत को भाग्य विधाता बनाना है तो भाग्य विधाता बनाने के लिए आप ही लोग हो जो भारत को फिर से एक बार भाग्य विधाता बना सकते हैं। मैं, मेरी टीम पूरा प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के साथ में मिलकर इन चीजों को आगे ले जाने के लिए। एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाते हैं और अपने देश को आगे लेके जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।